नमस्कार, मेरा नाम मेका गोवर्धन रेड्डी है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई चुनावी भविष्यवाणी करना नहीं है। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नेंस यानी शासन की अपनी एक भाषा होती है, एक व्याकरण होता है। हम लोग उनकी जमीन और जो सिस्टम्स उन्हें चलाते हैं, उनके रिश्ते को गहराई से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो हमारी कहानी शुरू होती है भारत के दिल मध्य प्रदेश से, और यहाँ भी हम सीधे चल रहे हैं जबलपुर जिले के सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो जमीन है, वो कैनवस है जिस पर हम आज की कहानी को समझेंगे। एक आवाज है जो सिहोरा की जमीन से उठती है। वो हर 5 साल में हमारा वोट तो मांग लेते हैं, पर क्या कभी रोज हमारे पानी का हाल पूछते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये वो खाई दिखाता है जो चुनावी वादों और लोगों की रोज की जिंदगी के बीच होती है, और हमारी पड़ताल ठीक यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले सिहोरा की धड़कन को महसूस करते हैं, यहाँ की मिट्टी की नब्ज को पकड़ते हैं। समझ लीजिए, ये कोई बड़ा शहर, कोई महानगर नहीं है। ये खेतों और जंगलों की धरती है। इसकी पहचान, इसकी आत्मा पूरी तरह से ग्रामीण है। आप सोचिए, यहाँ की लगभग 84% आबादी 83.9% गांव में रहती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि लोगों का अपनी जमीन से रिश्ता कितना गहरा है। यही उनकी रोजी रोटी है और यही उनकी पहचान। सिहोरा एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। अब जरा यहाँ का सामाजिक ताना बाना देखिए। करीब 40% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें गौंड और दूसरे आदिवासी समुदाय हैं, और करीब 11.7% अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो जाहिर है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ की पॉलिटिक्स पर सीधा असर डालता है। और अब जरा इस बदलाव पर नजर डालिए। 30 साल पहले 1993 में वोटिंग करीब 61% थी, और 2023 में ये आंकड़ा उछलकर लगभग 84% हो गया। ये सिर्फ नंबर का बढ़ना नहीं है, ये एक आवाज है, एक समुदाय की आवाज जो अपनी ताकत को पहचान रही है और जो हर चुनाव के साथ और बुलंद होती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये बुलंद होती आवाज, ये मांग क्या रही है? कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें। अच्छी सड़कें चाहिए, पानी की कमी दूर हो, यहीं पास में रोजगार मिले, स्कूल और अस्पताल बेहतर हों, और आदिवासियों के कल्याण की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर भी दिखें। तो ये साफ है कि जो वोटिंग बढ़ रही है वो सीधे सीधे विकास की इन जरूरतों से जुड़ी हुई है। तो हमने लोगों की बात सुनी, अब जरा नंबर्स की कहानी सुनते हैं। 2023 के जनादेश से जो 3 बड़े सिग्नल मिलते हैं, चलिए उन पर गौर करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिग्नल, यहाँ एक पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। 1993 से अब तक 7 चुनाव हुए और उनमें से 6 बार ये सीट बीजेपी के पास रही है। ये एक गहरा, एक टिकाऊ पॉलिटिकल पैटर्न है। अब 2023 के नतीजों को ही देख लीजिए। जीतने वाले दल को मिले 56.1% वोट, जो मुख्य चैलेंजर थे उन्हें मिले 32.5%, और बाकी के 11.4% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए। मतलब जनादेश बिल्कुल साफ था, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा बड़ा सिग्नल है जीत का मार्जिन, करीब 47,772 वोटों का अंतर। ये जो मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, ये 2 बातें बताता है। एक, कि कुछ वोटिंग ब्लॉक्स बहुत मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं, और 2, कि एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी काम कर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सिस्टम का नतीजा है। और बस यहीं आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल सिहोरा के विरोधाभास पर पहुंचते हैं। एक तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहे हैं, अपनी मांगें सामने रख रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनावी नतीजे दशकों से एक ही पैटर्न दिखा रहे हैं। तो आखिर ये गैप क्यों है? इस सवाल का जवाब किसी एक चेहरे में, किसी एक नेता में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है सिस्टम में, उन व्यवस्थाओं में जो जमीन पर असल में काम करती हैं। तो आखिर इस नतीजे की वजह क्या है? चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ है जीतने वाले पक्ष की ताकत, गांव-गांव तक फैला एक गहरा नेटवर्क, वेलफेयर यानी कल्याण और पहचान को जोड़ने वाली एक कहानी, और एक ऐसा सिस्टम जो लगातार काम करता है। अब इसकी तुलना में चैलेंजर की हकीकत देखिए। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में संगठन का कमजोर होना और बिना लगातार मौजूदगी के लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है। कोई एक अकेला कैंडिडेट इस खाई को नहीं भर सकता। तो फिर किसी भी चैलेंजर के लिए रास्ता क्या है? देखिए, मौका छिपा है लोगों के असली मुद्दों में। सड़क, पानी, रोजगार, इन कॉमन प्रॉब्लम्स पर वोटर्स को एकजुट किया जा सकता है। लेकिन एक खतरा भी है। पहला ये कि राष्ट्रीय मुद्दे अक्सर स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं,
और दूसरा सबसे बड़ा खतरा कि जो करीब 40% आदिवासी वोट है वो कई कैंडिडेट्स में बंट जाता है और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिलता है। और हाँ, जब हम राजनीति या रणनीति की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा लोकतंत्र कुछ बुनियादी संवैधानिक मूल्यों पर टिका है। हर एक इंसान की गरिमा, डिग्निटी और जानकारी के साथ सम्मान से अपनी बात रखने की जिम्मेदारी। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम तभी कामयाब है जब वो इन वैल्यूज को अपने केंद्र में रखे। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि हर चुनाव में अतीत की गूंज जरूर होती है। सिहोरा के पिछले 30 साल का जो चुनावी पैटर्न है वो अपने आप में एक कहानी है। ये टाइमलाइन देखिए। कहानी 1993 में बीजेपी की जीत से शुरू होती है। हाँ, 1998 में एक बार कांग्रेस जीती, लेकिन वो एक अपवाद जैसा था, क्योंकि 2003 के बाद से बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई। और इस पूरी कहानी में दो चीजें और लगातार बढ़ी हैं: वोटर्स की गिनती और जीत का अंतर। ये पैटर्न हमें बहुत कुछ बताता है। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए इस पैटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वफादारी गहरी है, लेकिन जमीन पर नाराजगी भी कम नहीं है। ये जो बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट है ना, ये एक सिग्नल फ्लेयर है, एक इशारा। ये बता रहा है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहा है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत से बात करें। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब बात करते हैं समाधान की। सवाल ये है कि कोई भी लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सिहोरा जैसे क्षेत्र की सच्ची सेवा आखिर कैसे कर सकता है? इसके लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट, एक खाके की जरूरत है। इसके लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब गवर्नेंस के 4 चेहरे। ये एक ऐसा नजरिया है जिससे हर फैसले को वोटर की आंखों से देखा जाता है। तो क्या है ये 4 चेहरे? पहला, सामाजिक, मतलब आदिवासी और महिला समुदायों जैसे समूहों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना। दूसरा, विकास, यानी पानी और सड़क जैसी शिकायतों पर जमीन पर काम करके दिखाना। तीसरा, राजनीतिक, सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सेवा और जवाबदेही की एक स्थानीय कहानी बनाना। और चौथा, गवर्नेंस, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों की शिकायतें सुने और उन तक वेलफेयर पहुंचाए। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तभी सच्ची सेवा हो पाती है। लेकिन देखिए, कोई भी फ्रेमवर्क सिर्फ एक आइडिया है जब तक उसे जमीन पर न उतारा जाए, और उसके लिए चाहिए अनुशासन। ये D90 एक्शन लैडर वही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं, चुनाव से 90 दिन पहले रिसर्च से काम शुरू होता है, फिर 60 दिन पहले लोगों तक पहुंच बनाई जाती है, 30 दिन पहले कैंपेन तेज होता है, और फिर आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये भरोसा बनाने के लिए की गई रोजाना की कड़ी मेहनत है। तो आखिर में बात सिर्फ सिहोरा की नहीं रह जाती। यहाँ के जो मुद्दे हैं वो हमें लीडरशिप और सर्विस के एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो पॉलिटिक्स से भी बड़ा है। आज का जमाना डिजिटल है, टेक्नोलॉजी एक बहुत जरूरी टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें हमेशा भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून को ध्यान में रखना चाहिए। ये कानून हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करने की बात करता है। ये सिर्फ कोई कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हर व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी का सम्मान है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेवा के लिए होना चाहिए, निगरानी के लिए नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक न्योता है, एक इन्विटेशन है कि पॉलिटिक्स को अलग तरीके से किया जाए। ये खोखले वादों से आगे बढ़कर जमीन पर सेवा और डिलीवरी की तरफ बढ़ने का एक मौका है। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं: सच्ची सेवा असल में दिखती कैसी है? ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने लीडर्स और गवर्नेंस से आखिर क्या उम्मीद करते हैं, और इसी सवाल का जवाब ढूंढना यही हमारे काम का मकसद है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.